बात करेंगे उस गुस्से की, उस टूटते भरोसे की और उस सिस्टम की जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसके जरिए लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन इस बार परीक्षा केंद्रों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं सिस्टम हैंग, कहीं सेंटर पर अव्यवस्था और प्रयागराज में तो हालात ऐसे बन गए कि छात्रों को खुद कंप्यूटर ठीक करते देखा गया। सवाल यह है कि आखिर भर्ती परीक्षाओं को इतना मजाक क्यों बना दिया गया है। पूरा मामला एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026 से जुड़ा है। इस परीक्षा में देश भर से लगभग 46 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा ऑनलाइन मोड में कई चरणों में आयोजित की जा रही है, लेकिन 25 और 26 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कानपुर और कुछ दूसरे शहरों के परीक्षा केंद्रों पर भारी अव्यवस्था सामने आई। प्रयागराज के एक परीक्षा केंद्र पर छात्रों का आरोप है कि लगभग 250 कंप्यूटर सिस्टम मौजूद थे, लेकिन वहां करीब 500 अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, यानी जितनी व्यवस्था थी उससे 2 गुने छात्रों को एग्जाम देने के लिए बैठा दिया गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक परीक्षा शुरू होते ही सर्वर स्लो हो गया, कई सिस्टम बार बार हैंग होने लगे, कुछ छात्रों की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई, तो कई लोग लॉग इन ही नहीं कर पाए। पहली शिफ्ट के छात्र घंटों बैठे रहे, लेकिन परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। इसी बीच दूसरी शिफ्ट के छात्र भी सेंटर पहुंच गए और धीरे धीरे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोचिए, बाहर 45 डिग्री की गर्मी, अंदर हजारों छात्रों की भीड़ और ऊपर से कोई साफ जानकारी नहीं कि परीक्षा होगी भी या नहीं। जब छात्रों ने विरोध शुरू किया तो हालात और बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कुछ अभ्यर्थी खुद सीपीयू और कंप्यूटर सिस्टम ठीक करते दिखाई दिए, यानी जिस सिस्टम को परीक्षा चलानी थी वही सिस्टम छात्रों के भरोसे चल रहा था। छात्रों का कहना था कि सेंटर मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि कौन सी शिफ्ट कब होगी, किसका पेपर शुरू होगा और किसका रद्द किया जाएगा। कई छात्र दूसरे जिलों और राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे थे। किसी ने किराया खर्च किया, किसी ने होटल लिया, किसी ने महीनों कोचिंग की, लेकिन परीक्षा केंद्र पहुंचकर उन्हें सिर्फ अव्यवस्था ही मिली। मामला बढ़ने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रयागराज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम हुए और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद एसएससी ने माना कि कुछ केंद्रों पर टेक्निकल डिसरप्शंस और मिसमैनेजमेंट हुआ। आयोग ने प्रभावित शिफ्टों की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की बात कही। एसएससी चेयरमैन ने यह भी कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पर सिस्टम हैक करने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से कई टर्मिनल्स बंद करने पड़े और हालात बिगड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हर बार गलती सिस्टम की होती है और सजा छात्रों को क्यों मिलती है? पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं का इतिहास देखें तो हर कुछ महीनों में कोई न कोई विवाद सामने जरूर आ जाता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी, कभी सर्वर फेल। रेलवे भर्ती से लेकर यूपी पुलिस भर्ती और अब एसएससी जीडी तक युवाओं का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो गांव से शहर आया होगा, जिसने परिवार की उम्मीदों के साथ फॉर्म भरा होगा, जिसने रात रात भर पढ़ाई की होगी और अब सबसे महत्वपूर्ण दिन आया तो सिस्टम ने ही जवाब दे दिया। यही वजह है कि जब युवा गुस्सा दिखाते हैं तो उसके पीछे सिर्फ नाराजगी नहीं होती, बल्कि वर्षों की मेहनत, तनाव और टूटते भरोसे का दर्द होता है। अब विपक्षी दल भी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भर्ती एजेंसियां भ्रष्ट है और लापरवाह हो चुकी हैं। वहीं सरकार और एसएससी का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ फ्री एग्जाम करवा देने से छात्रों का नुकसान पूरा हो जाएगा?
क्या उनके समय, पैसे और मानसिक तनाव की कोई कीमत नहीं है? दरअसल यह मामला सिर्फ एसएससी जीडी परीक्षा का नहीं, क्या उस व्यवस्था का आईना है जिसमें देश को युवा नौकरी से पहले ही सिस्टम से लड़ने को मजबूर हो चुका है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में युवाओं का भरोसा सिर्फ परीक्षा एजेंसियों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से उठ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन युवाओं और देश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।